हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति दो प्रकार की गति होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। वह गति जिस पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है घूर्णन गति कहलाती है। परिक्रमण गति वह जिस पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है एक अक्ष में, उसको हम परिक्रमण गति बोलते हैं। ये इस तरह से ये है उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी की घूर्णन गति ये इस तरह से अक्ष घूमती है, उसको हम घूर्णन गति बोलते हैं। ये इसके अक्ष हैं। इसी तरह से परिक्रमण गति ये सूर्य केंद्र में होता है, पृथ्वी अपने निश्चित दूरी एक वृत्तीय आकार में सूर्य की परिक्रमा करती है परिक्रमण गति के लिए। इस गति द्वारा ही ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश लेती है, जिसके कारण एक भाग में दिन और दूसरे भाग में रात होती है। नॉर्थ पोल और कुछ साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, जिसमें दिन और रात होते हैं। और सूर्य का पूरा चक्कर करने में 365 दिन लेती है। 365 दिन 6 घंटे होते हैं वैसे पूरे। इन 6 घंटों को हम फरवरी माह में जोड़ देते हैं 4 वर्ष, जिसे हम चौथा वर्ष बोलते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। ऋतु परिवर्तन भी परिक्रमण गति के कारण होते हैं। सूर्य के पास अधिक गर्मी और दूरी पर सर्दी का मौसम आता है। इस तरह से देखिए, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर प्रकाश जाता है सूर्य का। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी तो गर्मी बढ़ती है। उस समय रातें लंबी, दिन छोटे होते हैं। 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की किरणें पड़ती हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, जिस कारण दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। 22 दिसंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक मिनट, ये रहा पृथ्वी, मध्य से जा रही है हमारी विषुवत रेखा। इसके दक्षिण के ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इस क्षेत्र में जितने भी महाद्वीप हैं सभी पर गर्मी अधिक रहेगी। वहाँ पर दिन लंबे, रातें छोटी होती हैं। आप कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी।